नमस्कार, अमरावती बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। आइए जानते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। दरियापुर तहसील के नांदरून में एक छोटे किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद होने से था तनाव में। गांधी जयंती पर नाथूराम गोडसे के समर्थन में ट्वीट पर चलने वाले ट्रेन को ब्लॉक करने और ट्रेन में शामिल होने वाले के अकाउंट बंद करने की राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने उठाई मांग। वरुड़ तहसील के श्री क्षेत्र झुंझ में वर्धा नदी में डूबने वालों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। 11 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि 2 अन्य को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रदान की जाएगी सहायता। दरियापुर तहसील के नांदरून में एक छोटे किसान ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम संजय तेलंग है। दरियापुर तहसील के येवदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नांदरून में एक छोटे किसान ने शनिवार सुबह आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नांदरून निवासी 42 वर्षीय संजय धनराज तेलंग के रूप में हुई है। मृतक के बच्चे जब सुबह उठे तो उन्होंने पिता को फांसी पर लटका हुआ देखकर रोने लगे। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी पहुंचे, जिसके बाद आत्महत्या का खुलासा हुआ। दरअसल पिछले कई दिनों से पूरे जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से मृतक किसान की फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने से मृतक को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद तनाव में आकर किसान ने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग ग्रामीणों ने की है। 2 वर्ष झाले कोरोना काळ लोटलेला आहे आणि त्याच्यात 1.5 महिना झाला खूपच पाऊस चालू आहे। त्याच्यामुळे काही कामधंदा नसल्यामुळे पैसा नाही अडला नाही आणि खूपच विकट परिस्थिती चालू असल्यामुळे म्हणजे खायची किंवा कायची सोय लागली नसल्यामुळे लेकरं बाकरं आहेत आणि त्याची काही सोय नसल्या लागल्यामुळे मानसिक तणाव आला आणि माझ्या भावानं आत्महत्या केली। त्याला काहीतरी शासनाकडून मदत लवकरात लवकर मिळावं याच्यासाठीच मी त्याचा भाऊ आहो। आम्ही त्या असं जाहीर म्हणजे खूप प्रार्थना करतो की त्याला काही ना काही लवकरात लवकर शासनाकडून मदत मिळावी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने मांग की है कि देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के समर्थन में ट्विटर पर चल रही ट्रेन को ब्लॉक किया जाए। साथ ही उन्होंने ट्रेन में शामिल होने वालों के अकाउंट को बंद करने की मांग की है। आज 2 ऑक्टोबर आहे। आज आपण आपल्या राष्ट्रपितांची आठवण करत असतो आणि आज आपल्याला एका दहशतवाद्याची देखील आठवण येते, ज्याचं नाव नाथूराम गोडसे आहे। नाथूराम गोडसे या देशाचा पहिला दहशतवादी आहे, पण त्याच्या सपोर्टमध्ये ट्विटरवर मोठे ट्रेंड्स चालतायत। तर माझी रिक्वेस्ट आहे ट्विटरला की आपण असे ट्रेंड चालवणारे सगळे अकाउंट ब्लॉक करावे। हा दहशतवादी आहे, यानं आपल्या देशाला एक खूप मोठा डाग लागलेला आहे आणि अशा डागी लोकांच्या सपोर्टमध्ये जर आपल्या देशामध्ये ट्रेंड्स चालत असतील ट्विटरवर तर हे थांबलं गेलं पाहिजे। पंतप्रधान ज्यावेळेला बाहेरच्या देशात जातात त्यावेळेला सन्मान्य राष्ट्रपितांच्या सपोर्टमध्ये ते बोलत असतात, पण त्याच वेळेला नाथूराम गोडसेंच्या सपोर्टमध्ये ट्रेंड चालवत असतात। हे सगळे अकाउंट बंद झाले पाहिजे आणि या सगळ्या गोष्टींवर एक बंधन आणलं। राष्ट्रीय पोषण आहार योजना अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य देश में पहले स्थान पर है। खास बात तो ये है कि इस योजना के सफल कार्यान्वयन में अमरावती जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। इस योजना के तहत बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने के लिए ग्रामीण इलाके में जन जागृति का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जाता है। इस दौरान महिला व बाल विकास विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित कर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महाराष्ट्र राज्य देश में अग्रणी है और अमरावती जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। इस वर्ष पोषण दिवस के अवसर पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका पालन करने के साथ ही पोषण बाग विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था।
बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में राष्ट्र हित में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके खान पान का विशेष महत्व है। बच्चे के मां के गर्भ में रहने से लेकर जन्म के बाद उसकी उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वर्ष भर लगातार पोषण संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएगी और लोगों को भी संतुलित आहार के लिए जागरूक किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने निर्देश दिया है कि इन गतिविधियों को विशेष रूप से मेलघाट में लागू किया जाए। परूर तहसील के श्री क्षेत्र झुंझ में नाव पलटने से 11 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि 2 जीवित बचे लोगों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसकी जानकारी सांसद रामदास तड़स ने दी है। तड़स ने कहा कि सभी पीड़ित परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। वर्धा नदी में डूबे 11 लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए वर्धा से भाजपा सांसद रामदास तड़स और भाजपा जिलाध्यक्ष मोरेश्वर वानखेड़े ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और जीवित बचे लोगों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। इस संबंध में सांसद रामदास तड़स को प्रधानमंत्री कार्यालय से 25 सितंबर को पत्र भेजकर मृतकों की जानकारी और उनके परिजनों की खाता संख्या की जानकारी मांगी गई। आपको याद दिला दे कि अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के श्री क्षेत्र झुंझ में 14 सितंबर को वर्धा जिले के 11 लोग डूब गए थे, जबकि इस घटना में 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया था। इस हादसे के बाद जनप्रतिनिधि समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और मृतक को आर्थिक मदद देने की मांग की थी। वहीं सांसद रामदास तड़स ने भी घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था, जिसके बाद तड़स ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का वादा भी किया था। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में विशेष उपक्रम उच्च व तकनीकी शिक्षण मंत्रालय अमरावती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षण मंत्री उदय सामंत ने विद्यार्थियों से संवाद साधते हुए उनका मार्गदर्शन किया। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में डॉक्टर KG सभागृह में उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय द्वारा विशेष उपक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत ने 4,382 विविध प्रकार के कॉलेज की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया, जबकि अमरावती विश्वविद्यालय के 322 प्रलंबित मामलों का निपटारा किया। इस दौरान पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे, कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति के सदस्य अंकित प्रभु और मान्यवर अतिथिगण उपस्थित थे। खास बात तो यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान 9 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मंत्री उदय सामंत ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया। मी याच विभागाचा संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचा अनुभव मी आपल्याला सांगतो। गेले 8 महिने 4,382 प्रकरणं ही प्रलंबित होती। आजच्या एका दिवसाच्या कार्यक्रमानं 4,079 प्रकल्प आम्ही निकाली काढले। काही प्रलंबित आहे आणि माझ्या दृष्टीनं जो सगळ्यात महत्त्वाचा भाग याच्यातला जो आहे तो म्हणजे अनुकंप तत्वावरची जी नोकरी आहे ती 10-10 वर्ष आमचे काही अधिकारी त्यांना मिळायला देत नाहीत, अशा पद्धतीचं एक वातावरण होतं। आणि आज 12 अर्जांपैकी 9 लोकांना आज मी ऑन द स्पॉट अनुकंप तत्वावर नोकरी देऊन अमरावतीतनं बाहेर निघालेलो आहे। याचं कारण आहे कारण त्या बाबतीमध्ये मी इमोशनल आहे। अनुकंप तत्वावरची नोकरी ही आनंदानं पण मागत नसतो। त्याची आई किंवा वडील हे त्या खात्यामध्ये असतात, ते खात्यामध्ये काम करत असताना त्यांना मरण आलेलं असतं आणि नाईलाजानं तो मुलगा किंवा त्यांची पत्नी किंवा जो कोण व्यक्ती असतो तो नोकरी मागत असतो आणि त्याला नोकरी द्यायला सुद्धा जर आम्ही 8-8, 10-10 वर्ष लावणार असू तर ते मला असं वाटतं की माणुसकीला धरून नाही। आणि म्हणून याच उद्देशानं हे सगळे कार्यक्रम मी सुरू केले आणि मला सांगताना मनस्वी समाधान आहे की 8 कार्यक्रमातनं जवळजवळ 78 अनुकंप तत्वावरच्या लोकांना आम्ही नोकरी देण्यामध्ये यशस्वी झालो आणि अमरावती जिल्ह्यातल्या 9 लोकांना आज आम्ही नोकरी दिली। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अमरावती में नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की अवधारणा के आधार पर केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के तहत अमरावती में नेहरू युवा केंद्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर और देश आजादी का अमृत महोत्सव पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया।
अभियान के तहत प्लॉगिंग रन का आयोजन किया गया। प्लॉगिंग रन का उद्घाटन भारत सरकार के क्षेत्रीय जनसंपर्क ब्यूरो अमरावती के जनसंपर्क अधिकारी इंद्रवदन सिंह और कांग्रेस के प्राचार्य दीपक धोटे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना और अभियान में भाग लेने वाली राष्ट्रीय विद्यार्थी सेना को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई। साथ ही प्लॉगिंग रन के माध्यम से कॉलेज परिसर से प्लास्टिक और अन्य कचरे को एकत्रित किया गया। अभियान को सफल बनाने के लिए नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों और कॉलेज के प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने विशेष सहायता प्रदान की। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। UCN Broadband, high speed broadband, speed up to 1 Gbps, free video conferencing, IPTV, वीडियो ऑन डिमांड और डिजिटल केबल टीवी, सब कुछ आपके UCN गीगा फाइबर द्वारा। कॉर्पोरेट ऑफिसेज या बिजनेस के स्मार्ट वर्किंग के लिए स्पेशल पैकेजेस उपलब्ध। साथ ही वर्क फ्रॉम होम है अगर आपका ऑप्शन, तो फ्यूचर रेडी UCN ब्रॉडबैंड है आपका सोल्यूशन। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि UCN मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। UCN ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए अपने कंप्यूटर और लैपटॉप सिक्योरिटी का अब नहीं कोई टेंशन, क्योंकि हम लाए हैं UCN सेफ एंटीवायरस, जो दे वायरस सेफ्टी के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी भी। कनेक्शंस के लिए तुरंत SMS करें या कॉल करें। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव नजदीक आने के साथ चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप भी जमकर हो रहा है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव अब काफी रोचक हो चुका है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा, वैसे वैसे प्रचार तेज होता जा रहा। साथ ही जिले के बड़े नेताओं के भी इस चुनाव में उतरने से चुनाव काफी रोचक हो गया है। वैसे तो मुख्य मुकाबला सहकार पैनल और प्रवर्तन पैनल के बीच है, लेकिन अन्य उम्मीदवारों के होने से चुनाव में सभी की रुचि बढ़ गई है। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर सहकार पैनल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं, तो वही राज्य मंत्री बच्चू कडू के प्रवर्तन पैनल में एंट्री से मुकाबला और भी जोरदार हो गया है। साथ ही चुनाव के दिन नजदीक आने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर पहुंच गया है। सहकार पैनल प्रमुख बबलू देशमुख ने पत्र परिषद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी लगाओ या सीडी, बैंक में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश के नाम पर घोटाले की बात से साफ इनकार किया है। 600 कोटीचा खडकू कुठं गेला नाही, तोही बँकेजवळ आहे, त्याचं व्याजही बँकेजवळ आहे। तरी यांना काहीतरी विषय पाहिजे। त्याच्यानंतर वेगवेगळे विषय केले, चौकशा लावल्या, 3-4 चौकशा याच्यावर झाल्या, कुठंच काही निघालं नाही। शेवटी ईडी सारखी संस्था आमच्यावर लावली। पण ईडी लागो सीडी लागो की काही लागो, ही जी काही याच्यात चौकशा झाल्या तरी एकाही पैशाचा भ्रष्टाचार याच्यात सापडणार नाही, दिसणार नाही, राहणार। मी त्यांना चॅलेंज देतो की त्यांनी स्वतः कोर्टात जाव, कोणी कोर्टात पाठवा। हा कागद काय आहे फक्त दुरून दाखवला तुम्हाला, त्याच्यात कोर्टात गेल्यावर कोर्ट त्याच्या टेबलवरही ठेवतो। पहिल्या याच्यात फेकून देत, याच्यात कुठलीच अनियमितता झाली नाही,
एखादी छोटी मोठी ठीक आहे, पण कुठल्याच तऱ्हेची अनियमितता मोठ्यापैकी झाली नाही. आणि तुमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सांगतो, या निवडणुकीत कमीत कमी 14 ते 15 सीटा या सहकार पॅनलच्या आणि सहकार पॅनलच्या सत्ता या जिला बँकेत बसल, याच्यात आम्हाला तीळ मात्र शंका नाही. अमरावती शहर के भूतेश्वर चौक के पास गरीब नगर क्षेत्र में बाढ़ के कारण कुछ घरों की दीवारें बह गई। इस घटना के बाद मनपा के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष मिलिंद बांबल ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शहर के नालों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। मनपा के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष मिलिंद बम्बले अमरावती शहर में नालों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आम सभा ने इन सभी नालों की सुरक्षा दीवारों के निर्णय के लिए 375 करोड़ 66 लाख रुपए की डीपीआर को मंजूरी भी दी गई। इस प्रस्ताव में राजापेठ, पन्नालाल नगर, गरीब नगर, महाजनपुरा के साथ साथ स्वर्गीय वसंतराव नाइक नगर, झुग्गी बस्ती से सटे देसाई लेआउट से हिंदू शमशान घाट तक नाले के पीछे और पूरे शहर में 16 प्रमुख नालों और 18 उपनालों को इस डीपीआर में शामिल किया गया। 375 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृत डीपीआर को अमरावती नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को भेजी गई थी। अमरावती शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणारे 18 मोठे नाले आणि 16 उपनाले, या नाल्यांना दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत नसल्यामुळे दर पावसाळ्यामध्ये गोरगरीब जे नाल्याखालील जे नागरिक गोरगरीब नागरिक आहेत त्यांचं नुकसान होते आणि त्यांच्या घराची अक्षरशः आर्थिक किंवा जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. मी स्थायी समिती सभापती असताना अमरावती शहराच्या या सर्व नाल्यांना दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंती व्हायसाठी 375 करोड 80 लाख रुपयाचा डीपीआर तयार करून पुण्याच्या कंपनीतर्फे सर्वे झाला होता आणि हा सर्व डीपीआर महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता. पण अजूनपर्यंत या सर्व नाल्यांना सुरक्षा भिंत नाही आहे आणि प्रत्येक पावसाळ्यामध्ये गोरगरीब जनतेचं नुकसान होते. आपण पाहताय वानखडेताई आणि पुष्पाबाई तायडे आणि वानखडेताई यांच्या घराच्या भिंती पडल्या आहेत. अत्यंत गरीब परिस्थिती आहे. यांनी जगावे कसे हा मोठा प्रश्न यांच्यासमोर निर्माण झाला. मी शासनाला विनंती करतो की यांना आर्थिक मदत तर करावीच, पण येणाऱ्या काळामध्ये हे जे 18 नाले मोठे जे नाले आहेत त्याला दोन्ही बाजूने सुरक्षा भिंत बांधण्यासाठी प्रयत्न करावे, अन्यथा जनहितासाठी एक मोठं आंदोलन अमरावती शहरामध्ये उभं राहील. याची सर्व जबाबदारी प्रशासनावर राहील. अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव कस्बा गांव के पास मेघा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत शिराजगांव कस्बे में मूसलाधार बारिश के बाद मेघा नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मेघा नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला श्रेणी से निकलती है। सतपुड़ा क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण शिराजगांव कस्बा में मेघा नदी में बाढ़ आ गई है। बारिश के बाद नदी में पानी का बहाव इतना बढ़ गया है कि ग्रामीण भी अलर्ट हो गए हैं। ग्रामीणों को चिंता इस बात की है कि गांव के पास इस नदी के ऊपर बने पुल को पार करते ही मुख्य सड़क तक जाना होता है, लेकिन पुल पर रेलिंग नहीं होने से हादसे का डर हमेशा रहता है। लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों की लापरवाही की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। अमरावती शहर के लक्ष्मी नगर में एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गया। पुलिस शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। अमरावती शहर के लक्ष्मी नगर से महेंद्र कॉलोनी मार्ग पर नारायण गौंड की ज्वेलर्स की दुकान है। रात के समय वो अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किए और दुकान में रखे जेवर और नगद पर हाथ साफ कर फरार हो गए। अगली सुबह जब वो दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो चोरी का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। चोरों ने दुकान में से 5 किलो चांदी, 60 ग्राम सोने के आभूषण और 90,000 रुपए नगद चुराए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की सुराग तलाश रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अनेक पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद थे, लेकिन अब संक्रमण कम होने के साथ कई सहूलियत दी गई है। अमरावती जिले के मोर्शी में वन विभाग द्वारा संचालित पर्यटन केंद्र रविवार से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की तेजी से बढ़ने के बाद अमरावती जिले के मोर्शी तहसील में गुरुदेव नगरी के पास प्रकृति वन पर्यटन केंद्र बंद कर दिया गया था। पिछले 8 महीने से वन पर्यटन केंद्र बंद है, लेकिन अब वन विभाग ने इसे खोलने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, जिससे सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने के साथ ही अन्य प्रतिबंध हटा दिए हैं।
संक्रमण कम होने के साथ ही अब मोर्शी में वन पर्यटन केंद्र में भी रौनक लौट आई है। लगभग 27 एकड़ वन भूमि पर स्थित इस पर्यटन केंद्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे के बीच और पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए भरपूर साधन है। ये सब पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रविवार से वन पर्यटन केंद्र के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। अमरावती जिले के तिवसा में जलापूर्ति करने वाले पाइपलाइन के फट जाने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। तिवसा नगर पंचायत में जलापूर्ति करने वाली मेन पाइपलाइन शुक्रवार की रात फट गया, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। ये मुख्य एक्वाडक्ट रात करीब 8:30 बजे अचानक फट गया और हजारों लीटर पानी ट्रैफिक रोड से सीधे नदी में बह गया। पाइप फटने के बाद पूरा पानी सातरगांव रोड में होते हुए नारायण नगर की ओर बहने लगा था। सड़क के किनारे पाइप फटने से फव्वारे जैसा नजर आ रहा। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दरियापुर तहसील के नांदरून में एक छोटे किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भारी बारिश के कारण फसल बर्बाद होने से था तनाव में। गांधी जयंती पर नाथूराम गोडसे के समर्थन में ट्वीट पर चलने वाले ट्रेन को ब्लॉक करने और ट्रेन में शामिल होने वाले के अकाउंट बंद करने की राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने उठाई मांग। वरुड़ तहसील के श्री क्षेत्र झुंझ में वर्धा नदी में डूबने वालों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। 11 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि 2 अन्य को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रदान की जाएगी सहायता। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।